नमस्कार दोस्तों। आज 11 जनवरी है, सैटरडे है और आज थोड़ा कुछ मौसम बहुत अच्छा नहीं है। कुछ जगह बहुत बारिश हुई है, लेकिन मेरे को लगा कि शायद आप लोगों का बहुत टाइम से कमेंट भी आ रहा था कि पतंग को मकर संक्रांति के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मैं कुछ छोटे-छोटे टिप्स शेयर करूँगा ताकि आप अपनी पतंग जल्दी से जल्दी तैयार कर सकें और एक अच्छी पतंग उड़े। क्योंकि देखिए, मंजे का जितना रोल होता है उससे कहीं ज़्यादा पतंग का भी रोल होता है, आप समझ सकते हैं। तो मांझे के लिए भी मैं एक नया वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा कि मकर संक्रांति में आप कौन-कौन से और कैसे मांझे यूज़ कर सकते हैं। बट आज मैं आपको इसके बारे में एक नॉलेज दूँगा कि पतंग के कन्ने कैसे बाँध सकते हैं, टेपिंग कैसे कर सकते हैं और बाकी चीज़ों के अंदर में भी आप कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पतंग की टेपिंग से। तो पतंग की टेपिंग आप ये देखिए मैंने कितनी जगह लगा रखी है। इसमें मुश्किल से आपको 30 से 40 सेकंड लगेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो बीच वाला टेप होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये जहाँ पे आप कन्ने बांधते हैं, मैं इसका आगे भी और डिटेल में बताऊँगा, उससे कितना दूर होना चाहिए ताकि आपकी पतंग वेल बैलेंस्ड रहे, है ना। और ये देखिए इस साइड का एक टेप लगेगा आपका, राइट साइड का, जहाँ पे आपका काँख जुड़ती है ना। ये सबसे ऊपर वाला टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेप है। मैं बताऊंगा इसका क्या फ़ायदा है। और ये आपका काँख का टेप है ना। तो जो ऊपर वाला टेप होता है, जैसे कभी पतंग नीचे गिर भी जाती है तो वो फटती नहीं है ना। तो वो जनरली नोक से गिरती है, तो इसीलिए ये 4 साइड की टेपिंग सॉरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 साइड की टेपिंग फटाफट होनी चाहिए ताकि आप जब भी पतंग तैयार कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आए, है ना। और ये देखिए ऊपर जैसे मैंने माना कि इसका छेद किया मैंने, इसके डायरेक्टली तंग डाल रहे हैं अब हम लोग। ये किस तरीके से तंग डालेंगे, और मैंने आपको एक वो हाथ के हिसाब से भी बताया था। इसके अंदर में तंग डालने के लिए ऊपर 2 छेद हुए, फिर उसके बाद में नीचे आपने बिल्कुल एक बिलांग जहाँ पे आपने छेद किए ऊपर वाली साइड में, एक इस तरीके से आप मेज़रमेंट लीजिएगा, वहाँ पे आप 2 छेद करेंगे, है ना। अब यहाँ पे आप 2 छेद कीजिए और उसके जस्ट ऊपर आप छोटा सा टेप और लगा दीजिए ताकि कई बार धागा खिसक के ऊपर नहीं आ जाए। तो ये इस तरीके से आपकी 4 जगह टेपिंग होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और स्पेशली जैसे जितने भी लोग उड़ाते हैं, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और इससे आपकी पतंग बिल्कुल वेल बैलेंस्ड रहेगी, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद में जो आपने साइड का जो टेप लगाया है, ये बिल्कुल उस जॉइंट पे होगा जहाँ पे आपकी चिपकनी आती है। देखिए यहाँ पे ध्यान से रखिए, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप भूलें नहीं। और दूसरी साइड का भी टेप इसी तरीके की चिपकनी जो इस तरीके से आती है उसके अंदर क्रॉस होगा। और बहुत छोटा टेप लगा सकते हैं क्योंकि संक्रांति पे पतंग उड़ानी है। इसका मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर पतंग कभी नीचे भी गिर जाती है तो फटती नहीं है, इसलिए ये टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी पूरी पतंग को बचा लेता है। तो ये 3 फैक्टर्स ज़्यादा हैं। बहुत मिनिमल टेपिंग करवा रहा हूँ मैं मैदानों की तरह नहीं बता रहा हूँ आपको, ताकि ये मिनिमल टेपिंग आपकी संक्रांति में काम आ सकती है, ताकि छोटे बच्चे बड़े सब लोग उड़ा सकते हैं। अब देखिए धागा आप अप्रॉक्सीमेट मेरा सजेशन ये है कि आप दोनों हाथों के हिसाब से, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतना खींच के आप ले लीजिए जो कि अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर के आसपास होता है। उसके बाद में आप चाहें तो उसको डबल कर सकते हैं, इस तरीके से डबल कर लीजिए। 2 बार कीजिएगा आप ये, मतलब ये पूरा कन्ना जो है आपका 1 मीटर तक आना चाहिए, डबल किया हुआ है, 2 मीटर तक आना चाहिए, 2 मीटर के आसपास का आपका पूरा धागा होना चाहिए। फिर इसके दोनों जॉइंट्स को आप मिला लीजिए और उसके बाद में आप दोनों जॉइंट्स को मिला के डबल साइड का हो गया। और फिर इसको इस तरीके से आप देखिए ना, रीफोल्ड कर लीजिए, तो मतलब 4 बार हो जाएगा। तो 4 बार घूम गया। अब इसका ऊपर का आपने पॉइंट कर दिया। इसका पॉइंट करने का फ़ायदा है अभी सीधे सीधे तंग में घुस जाएगा, है ना। आप कर सकते हैं। अगर आप सिंगल भी कर रहे हैं तो भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और डबल करके करना चाहें तब भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से आप इसको ऊपर वाले को घुमाएंगे। अब देखिए पूरा घुमा दिया मैंने, और उसके घुमाने के बाद दोबारा से अंदर लेंगे, और अंदर से लेने के बाद में आप इसको पहला जो जोड़ है आप देखिए, इसको आप बहुत ढंग से बांधेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा बढ़ा के रखिएगा ताकि इसको जोड़ बांधने में आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको दोबारा पीछे की तरफ दोबारा लेके जाएंगे। तो जैसे हमने इसको इस तरीके से घुमाया, उसके बाद में हम इसको पीछे दोबारा लेकर गए, है ना। इससे क्या होगा कि आपके कभी भी तंग कटेंगे नहीं इसके अंदर में, और बहुत अच्छे से आपकी ग्रिप आएगी तंग के अंदर में, है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये बहुत टाइट बांधिए ताकि पतंग हिले नहीं। पतंग अगर हिलेगी तो पतंग उड़ाने में मज़ा भी नहीं आएगा। पतंग के कन्ने और ये काँफ हिलेगी तो मज़ा नहीं आएगा। आप इसके बाद में दोबारा पीछे करके आप इसको दोबारा से आप इसको बांध दीजिए। तो ऊपर वाले तंग देखिए किस तरीके से बन गए। आई थिंक ये बहुत कंफर्टेबल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप पीछे भी अपना धागे को पिरो के आप कर सकते हैं। इसमें कितना धागा लेना है ये मैंने अप्रॉक्सीमेट आपको बता दिया। अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर
1 मीटर एक साइड, यानी 2, इसको डबल कर लीजिएगा, 2 मीटर के आसपास में हो जाना चाहिए, जिससे कि आपकी पतंग के तंग करने बांधने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और ये पीछे वाला भी जब आप बांध देंगे तो वेल बैलेंस्ड हो जाना चाहिए। अब आप देखिए इसको पूरा इसको रख के आराम से कर सकते हैं। आप जैसे ही पहली पतंग के तंग डालेंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे आप फटाफट बाकी पतंगों के तंग डालते रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देखिए सब लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कैसे बांधना है। हालांकि और भी वीडियोज़ हैं कि पतंग के कन्ने कैसे बांधने चाहिए। अब ये देखिए आपको पतंग जो मिलेगी ना, वो एक तरीके से वेल बैलेंस्ड होगी, है ना। आप ये देखिए, अब इसको जब आप सीधा कर रहे हैं, हालांकि काफ़ी लोगों की तो प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है कि इन दोनों कन्नों को बराबर करके फिर ऊपर एक गार्ड बांध देते हैं। लेकिन मेरा सजेशन क्या है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि ऊपर सीधा कीजिए। ये थोड़ा वीडियो में आपको नहीं दिख पा रहा है, हाँ आप ध्यान से देखिए, हाँ बिल्कुल। और एक नीचे का, दोनों को बराबर कर लीजिए, है ना, ऊपर और नीचे बराबर में। ये मेरा सन रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो, इसीलिए थोड़ा सा एंगल सही नहीं बन पा रहा है, बट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ। दोनों एंगल्स बराबर कर लीजिए, दोनों धागे बराबर कर लीजिए, फिर इस धागे को पूरा घुमा के बाहर निकालिए, ठीक है ना। गांठ ऐसा मत बांधिएगा कि मतलब वैसे ही बनी रहे, इसको पूरा धागे को घुमा के फिर बाहर निकाल लीजिए आप। तो इस तरीके से वेल बैलेंस्ड हो जाएगा। आपको पतंग देख के पता लग जाएगा कि दोनों तरफ के कन्ने तराजू की तरह बराबर हैं। तो आप जैसे देखेंगे दोनों तरफ बराबर हैं, तो आप जिसको किसी भी हवा में उड़ाएं, कैसे भी उड़ाएं, आपकी पतंग बहुत अच्छी उड़ने में आएगी। और इस तरीके से एटलीस्ट इतना ऊपर थोड़ा सा बांधें गांठ, ताकि आपको इसको बाकी बैलेंस करने में कभी दिक्कत नहीं आए। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके साथ में जो सब लोगों ने पूछा कि पतंग अगर एक बार आप छोटा सा ट्रायल लेते हैं, और मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ ये ध्यान से देखिएगा। सपोज़ कीजिए कि आपकी पतंग इधर घूम रही है, इस साइड में घूम रही है, इस साइड में घूम रही है आपकी पतंग ज़्यादा खींचने में भी और करने के अंदर में भी, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड, इस साइड में आप थोड़ा सा, है ना, कन्ने को उठा दीजिएगा। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। देखिए थोड़ा हल्का ही उठाइएगा, ज़्यादा नहीं, तो आपकी वेल बैलेंस हो जाएगी। और अगर इस साइड घूम रही है, इस साइड में जैसे अपोजिट साइड में घूम रही है, जैसे मैंने आपको बताया, तो दूसरी साइड के आप इस साइड के अपोजिट साइड के कन्ने आप उठा सकते हैं। ये जैसे आप उड़ा के देखेंगे, थोड़ा सा आप लंबी दीजिएगा 10-15 मीटर, अगर उसमें आपको आइडिया लग जाता है कि पतंग घूम रही है, और तो इस तरीके से आप इसको पतंग को वेल बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आप इसको अंदर की तरफ खींचेंगे, देखिए ये ऊपर वाला बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर जा रहा है, तो ये पतंग उड़ने में एक तरीके से सीधी आएगी। तो इस तरीके से आप पतंग को बैलेंस कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप अपने तंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा तंग आपको हल्का लगे तो और पीछे थोड़ी गांठ बांध सकते हैं, और अगर भारी लगे तो फिर आप आगे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मकर संक्रांति का वीडियो जल्दी लेकर और आऊँगा मैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हैप्पी मकर संक्रांति। होप मौसम अच्छा रहे और हम सब लोग पतंग उड़ाते रहें। थैंक यू।